जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वेलकम माय स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। देखो आज अपने डिस्कशन करेंगे एक्सरसाइज 7.1 प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर 8। देखो लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ y। हमें इस बार y की वैल्यू फाइंड करनी है फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स p एंड q 2, -3 एंड 10, y इज 10 यूनिट। देखो जो अपने क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड में अपने डिस्टेंस जो दूरी अपने फाइंड कर रहे थे वो हमें पहले से दे रखा है कि कितना आंसर आएगा 10। हमें बस इस y का पॉइंट कितना इसकी वैल्यू हमें फाइंड करना है। क्वेश्चन लिखा है y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु p 2, -3 और q 10, y के बीच की दूरी कितनी होगी 10 मात्रक 10 मात्रक है। तो देखो सॉल्यूशन कैसे करेंगे आपने। देखो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला या दूरी सूत्र, रोड में x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1। तो देखो यहाँ एक पॉइंट लिखा हमने p और यहाँ कोई पॉइंट कितना है q। अब p पॉइंट कितना लिखा है देखो 2, -3, तो हमें यहाँ कितना लिखना है 2, -3 और q कितना लिखा है 10, y। तो यहाँ कितना हो जाएगा देखो 10, y। तो ये हुआ x1 और y1, यहाँ कितना आ जाएगा x2 और y2 लिखा हमने इधर। अब देखो PQ कितना आ जाएगा, PQ हमारे पास पहले से गिवन है, दिया हुआ है। देखो PQ की वैल्यू कितना है 10 यूनिट या 10 मात्रक पहले से हमें दे रखा है इधर। तो देखो यहाँ लिखा हमने PQ का फॉर्मूला क्या होता है, रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। 10 माइनस में 2, 10 माइनस में 2 का होल स्क्वायर, y माइनस और -3 का होल स्क्वायर। क्या लिखना है देखो इधर कितना हो जाएगा 10 माइनस में 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस -3 का होल स्क्वायर लिखा हमने इधर। यहाँ देखो 10 में से 2 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 8, यहाँ कितना आ जाएगा 8 का स्क्वायर। यहाँ कितना लिखना है 10, यहाँ कितना लिखना है हमें 10 प्लस यहाँ कितना आ रहा है देखो y माइनस माइनस प्लस, तो y प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब देखो जब भी अपने पास ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कंडीशन क्या होती है देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। ये लिखा, यही सूत्र होता है। देखो a प्लस बी की घात 2 है तो a की घात 2 प्लस b की घात 2 प्लस में 2ab। अब देखो यहाँ कितना लिखा है y प्लस 3 का होल स्क्वायर कितना होगा y स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई 3 लिखा हमने इधर। अब देखो कितना आ जाएगा y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y कितना आया देखो y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y। तो ये डेटा हमें एज इट इज कहाँ लिखना है इधर, y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y। देखो y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y, यहाँ कितना हो जाएगा 64 और यहाँ कितना है 10 लिखा। अब देखो जब भी अपने पास ऐसी कंडीशन आ जाए तो हमें इसको क्या करना है, इस रूट को, इस वर्ग को हमें हटाना है, वर्गमूल को। इस वर्गमूल को हटाने के लिए अपने इसका क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, स्क्वायर करेंगे अपने बोथ साइड। तो देखो स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो देखो क्या आता है आंसर अपना। देखो यहां लिखा 10 का होल स्क्वायर, यहां कितना लिखा रूट में y स्क्वायर प्लस 6y। यहाँ देखो 64 और 9 कितना हो जाएगा ये 75, कितना आ जाएगा 75। इसका हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है, वर्ग निकालना है। अब देखो इधर 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100। यहाँ इस रूट से, इस वर्गमूल से ये वर्ग कट हो जाएगा, स्क्वायर से ये रूट कट हो जाएगा। अब देखो यहाँ कितना है y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 75। अब देखो इस डेटा को अपने कहाँ ले आएंगे इधर। तो देखो y स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा आंसर, y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 75 माइनस 100 इक्वल टू 0। y स्क्वायर प्लस 6y माइनस में 25 इक्वल टू 0।
ऐसा नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए। देखो यहाँ 1 लिखा है, 1 की मल्टीप्लाई 25 25 से, मल्टीप्लाई गुणा करने पर कितना आना चाहिए 25, और प्लस माइनस जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए 6। तो देखो ऐसा कौन सा नंबर है जिसकी मल्टीप्लाई करे तो कितना आ जाए 25, और जोड़े घटाए तो कितना आ जाए 6। कोई नंबर है ऐसा। वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस में 25, देखो 5 5 जा 25, 5 प्लस में 5 कितना होता है 10। यहाँ है देखो वाई स्क्वायर प्लस 10 माइनस में 2 का स्क्वायर कितना हुआ 8 का स्क्वायर 64, 64 प्लस में 9, 64 प्लस में 9 कितना होगा देखो 73, यहाँ कितना आएगा 73, यहाँ कितना होगा 73, 73 में से 100 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा माइनस में 27। अब देखो अब वो नंबर मिल जाएगा मैं 9 3 जा 27, और 9 में से 3 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 6। तो देखो यहाँ अपने क्या लिखेंगे डेटा वाई स्क्वायर, और यहाँ माइनस में 27 लिखा हमने एज इट इज। यहाँ जो दो नंबर आएंगे वो कौन से आएंगे 9 और 6। अब 9 में से अपने कितना 9 और 3, 9 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा 6, 9y माइनस 3y। देखो 9 माइनस में 3 कितना हुआ 6, और y का स्क्वायर आ जाएगा 27y स्क्वायर। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है और इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, y आ जाएगा इधर तो y प्लस 9, यहाँ कॉमन क्या आ रहा है माइनस में 3 y प्लस 9। हमने जो दो नंबर कॉमन लिए थे वो सही है नहीं है वो हमें यहाँ पता चलेगी कि अगर y प्लस 9 और y प्लस 9 देखो यहाँ सेम आ रहा है तब तो हमारा सही है, अदरवाइज क्या होगा अगर हमने यहाँ नंबर सही नहीं लिए तो यहाँ मैच कभी नहीं होगा, यहाँ हमारे कहीं ना कहीं अलग ही वैल्यू आएगी। तो देखो कितना हो जाएगा y माइनस 3 और y प्लस 9। तो देखो या तो y माइनस में 3 0 होगा या y प्लस 9 0 होगा। कितना आ जाएगा देखो y ये माइनस 3 उधर जाएगा तो प्लस 3, y की वैल्यू हमारे पास कितना आ गया 3, यहाँ 9 लिखा है उधर जाएगा कितना हो जाएगा माइनस 9। तो y के जो दो पॉइंट है हमारे पास कौन से आ गए -9, 3। कितना हो गया अपना आंसर -9, 3। तो देखो जब भी अपने पास आ जाइए 10 यूनिट है 10 यूनिट है, हमारे पास देखो पहले से इस बार डिस्टेंस दूरी दे रखी थी, हमें बस इस y की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो हमने फॉर्मूला लिखा डिस्टेंस फॉर्मूला या दूरी सूत्र, रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। फिर बीच में हमने देखा कि 10 आ रहा था इधर रूट में वैल्यू आ रही, तो हमने रूट को हटाने के लिए हमने क्या किया उसका स्क्वायर किया, दोनों तरफ हमने क्या कर दिया वर्ग, दोनों तरफ वर्ग किया। उसके बाद हमारे पास आंसर क्या है ये 100 इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 75। अब देखो ये नंबर को अगर अपने यहाँ ले आए तो यहाँ माइनस में हो जाएगा, कभी भी यहाँ पावर 2 y की पावर 2 x की पावर 2 यानी इनको माइनस में नहीं लेना है, ये वैल्यू हमेशा प्लस में आनी चाहिए। तो देखो इसको प्लस में रखना है तो इस 100 को अपने कहाँ ले आएंगे इधर, तो प्लस से क्या हो जाएगा -73 में से 100 माइनस के कितना माइनस में 27। फिर हमने ऐसे दो नंबर देखे जिसको मल्टीप्लाई गुणा करने पर कितना आ जाए 27 और जोड़ने और घटाने पर कितना आ जाए प्लस में 6, प्लस में 6 आना चाहिए। तो देखो 9y माइनस 3y और माइनस में 27, यहाँ से हमने कॉमन लिया y कितना आ गया y प्लस 9 माइनस में 3, यहाँ कॉमन लिया कितना आया y प्लस 9, तो y माइनस 3 और y प्लस 9, या तो ये वैल्यू 0 होगी या ये वैल्यू 0 होगी। तो y माइनस 3 इक्वल टू 0, y की वैल्यू कितना आ गई ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस 3, यहाँ प्लस का 9 उधर जाएगा तो -9, तो y की वैल्यू क्या आ गई -9, 3। तो स्टूडेंट अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।